अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और मामा मुझे अभी यहाँ पर बना के दे रही थी नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैंने मामा से कहा था मुझे आप शक्कर वाला पराठा बना कर दें। तो जब मामा मुझे नाश्ता बना कर दे रही थी, उन्होंने इस पराठे के बीच में ना शक्कर की, उसके साथ में सौंफ और जो सफ़ेद तिल होते हैं ना, उसकी फिलिंग की हुई थी। वैसे तो आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा कि मैं नाश्ता जो है वो पराठा और सालन का बहुत कम ही करती हूँ। लेकिन अगर कभी मैं मामा से बनवाऊँ ना, तो फिर मैं यही वाला बनवाती हूँ, शक्कर और सौंफ और साथ में सफ़ेद तिल तो मामा खुद ही डाल देती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और सफ़ेद तिल का इस्तेमाल तो वैसे भी करना चाहिए। और अगर जिन लड़कियों को हेयर फॉल हो रहा है वो तो स्पेशली, क्योंकि हेयर फॉल के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इससे काफ़ी हद तक जो है ना वो हेयर फॉल का आराम आ जाता है। और अभी मैं रूम में आई हूँ, तो हमने रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की हुई है। अली की जो छोटी सी अलमारी थी वो यहाँ से हमने हटा दी है, क्योंकि यहाँ पर अली रज़ा का स्टडी टेबल जो है वो सेट करना है। उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हुई हैं और 1 सितंबर से उसके जो है वो टेस्ट भी शुरू हो गए हैं। तो इसलिए वो बेचारा बाहर बैठ के पढ़ता रहता है, तो और फिर डिस्टर्ब भी होता है। तो हमने सोचा उसको यहाँ पर जो है ना उसका एक स्टडी टेबल सेट कर देते हैं, ताकि वो यहाँ पर ही पढ़ लिया करे। और फिर अगर वो गेम्स वगैरह जो भी खेलता है वो भी यहाँ पर ही फिर अपने रूम में ही बैठ के खेल लिया करे। तो जगह नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने ड्रेसिंग टेबल को वॉल के साथ लगा दिया है, ताकि उसके ऊपर जो चीज़ें वो भी ना नीचे गिरे। और साइड पे हम लोग जो है ना वो सेट कर लेंगे उसका टेबल। अभी मैं आई थी यहाँ पर मामा के लिए और अली के लिए चाय बनाने के लिए। और अली की तो हर रोज़ फरमाइश होती है, उसको इतनी ज़्यादा चाय पसंद है ना मामा, और वो बहुत शौक से चाय पीते हैं। तो बस उसकी फरमाइश पे मैं चाय बना रही थी यहाँ पर। और मैं उसको कह रही थी कि अली मेरा ना कुनाफा खाने का मन हो रहा है। तो वो मुझे कह रहा था कि पहले आप मुझे चाय बना कर दें, फिर मैं आपके लिए कुनाफा लेकर आऊँगा। मैंने फिर यहाँ पर बस जल्दी से इन लोगों के लिए चाय बनाई है, और 1 कप जो है वो चाय का मैंने अपने लिए भी बनाया, जिसमें से मैं और मेरी सिस्टर हम लोग हाफ हाफ करके पी लेंगे, क्योंकि हम तो बिल्कुल भी शौकीन नहीं है चाय की। और ये बात आई थिंक आप मेरे हर उस व्लॉग में सुनते हैं जिसमें मैं चाय बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए अली रज़ा लेकर आया कुनाफा, और मुझे जो है ना वो चॉकलेट कुनाफा मज़े का लगता है, तो ये मेरे लिए स्पेशली चॉकलेट कुनाफा लेकर आया है। वैसे तो जो क्रीम का कुनाफा होता है, क्रीम वाला कुनाफा होता है सिंपल, वो भी बहुत मज़े का होता है, लेकिन फिर मैंने ये मंगवाया था। और आज तो अली रज़ा ने इसके बीच में जो है ना वो न्यूटेला चॉकलेट होती है उसकी फिलिंग करवा ली थी, तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था। लेकिन एनीवेज मज़े का था, चॉकलेट वाला कुनाफा भी मज़े का लग रहा था। पहले जो हम लोग खाते हैं ना वो उसके ऊपर सिर्फ टॉपिंग पे चॉकलेट होती है, अंदर फिलिंग सिंपल क्रीम की होती है, लेकिन इसके तो अंदर भी चॉकलेट थी, तो काफ़ी मज़े का लग रहा था। लेकिन ये सारा एक टाइम ही नहीं खा सकते। और लास्ट ब्लॉग में मुझे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपके भाई का क्या रिएक्शन था जब उसने देखा कि आपने उसको इस तरह से ब्लॉग में लिया है। तो उसका जो है वो बहुत ही अजीब सा रिएक्शन था। और अभी भी मैं ये बात कर रही हूँ तो वो मेरे पास आके बैठ गया कि आप अब ये बात क्यों बोल रही है, आप ने मुझे फिर से ले लिया ना ब्लॉग में। एनीवेज अब तो उसे कोई मसला नहीं है, मैंने उसे समझाया है। यहाँ पर जी अभी हलीमा लगाई थी वैक्यूम, और देखें वैक्यूम जो है ना वो थोड़ी सी लग गई है इस वेस्ट के साथ, जो कि हमने अपने ना वॉल के कॉर्नर में रखा हुआ था, और ये साइड से टूट गया। ऊपर से बहुत हल्की सी टच हुई, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे टूट गया। और मामा को ये देखकर इतना दुख हो रहा था ना, और हलीमा को था कि मैं इसको अब कहीं छुपा देती हूँ ताकि मामा देखे ना, लेकिन उससे पहले मामा ने देख लिया था। और इसके अंदर ना मैंने जो फूलों की पत्तियां होती है ना ग्लिटर वाली जो ड्राई होती हैं, वो मैंने डाली हुई, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। एनीवेज मैं जब सेट करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आ गई थी किचन में, और हम लोगों ने यहाँ पर जी निकाले थे छोटे छोटे से कंटेनर, क्योंकि हमने जो चीज़ें मंगवाई हुई हैं पाकिस्तान से वो भी सब रखनी थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मामा ने सेट करके ना रखनी थी। तो मैंने सोचा मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और फिर बस अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा काम था हमें, वो करने के लिए आ गए थे किचन में। और मामा के पास आज जितने भी जार थे ना शीशे के, प्लास्टिक के, सारे मामा ने आज निकाल लिए। और ये वाले तो न्यू है बिल्कुल, ये जो पर्पल वाले हैं। बाकी ये जो शीशे के जार है ना, ये आप लोग गेस करें कि ये किस चीज़ के जार हैं। ये हम लोग जो सफ़ेद चने लेते हैं ना बॉयल, अगर हम बकाला से मंगवाएं, तो वो इस शीशे के जार में होते हैं, जो कि मेरी मामा कभी भी नहीं फेंकती, इसको वॉश करके रख लेती हैं। और फिर कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ें होना तो वो मामा इसके अंदर ही डाल के रख देती हैं। और मामा मुझे भी कह रही थी कि आज तुम अपने व्यूअर से कहना कि जब उनके पास भी ऐसी कोई चीज़ हो तो वो भी कभी ना फेंके, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कभी ना कभी काम आ ही जाती। अभी ये जो आलू बुखारा है उसके साथ में अनारदाना और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई आपने भी देखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी, तो मामा कह रही थी इस तरह से फ्रिज में नीचे रखने से ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आई थिंक साल तो हमारा इजीली है, 6 माह तो निकल ही जाएंगे। तो इसलिए मामा कह रही थी कि हम बाकी के जो है ना वो पाइपिंग बैग में डाल के रख देते हैं, जो एक्स्ट्रा है और जो हमने भी इस्तेमाल करना है ना वो हम लोग इस तरह से किसी जार में या फिर जो शीशे की बॉटल्स होती है ना इनमें डाल के रख लेते हैं। और ये सब काम ना बस दिखने में ही छोटे लगते हैं, करने में ये काम छोटे नहीं है, क्योंकि इनमें
इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना इन सब कामों में, इवन कि जब रमज़ान भी आता है ना तो हम ये सब काम जो है वो फ़ौरन से कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह फिर थोड़ी-सी भी चीज़ चाहिए हो तो फिर पूरा शॉपर खोलो और फिर रखो, और इस तरह की चीज़ें फ्रिज इतनी ज़्यादा बुरी लगती है ना अगर हम ऐसे ही शॉपर उसके अंदर रख दें। तो हम लोग तो अपनी हर चीज़ जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। और वैसे भी मुझे तो ना अगर फ्रिज थोड़ी-सी भी गंदी हो ना बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। मुझे फ्रिज के अंदर कोई भी शॉपर वगैरह रखने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और मामा भी नहीं रखती बिल्कुल भी। और मामा हमारे घर में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ही किचन को लेकर है। तो हमने अगर कोई चीज़ रखनी भी हो ना तो हम पाइपिंग बैग में डाल के फिर रखते हैं। और बस हमने यहाँ पर जो ये देखें जार, ये एक न्यूटेला वाला जार था, उसके साथ में जो हमने क्रीम वाला जार होता है वो था। तो मामा कोई भी हमारे घर में जार आता है ना हम उसको फेंकते नहीं है। तो मेरी मामा भी कहती हैं कि इंसान को कितना भी अपनी ज़िंदगी में मिल जाए ना, उसके पास कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हम हर चीज़ की अपनी ज़िंदगी में कदर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली हर चीज़ ही बहुत बड़ी नेमत होती है। कोई भी चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसी नहीं मिलती जो हमारे लिए ज़िंदगी में कोई मायने न रखती हो, जो फ़िज़ूल हो। तो बस अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ की कदर करनी चाहिए, वो जो भी हो। और फिर मैं देख रही हूँ कि मुझे काफ़ी कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ कि आप जो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं हम ये अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, या आप जो रेसिपीज़ शेयर करती हैं इनमें बहुत पैसे लगते हैं। तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं हर तरह की, इवन कि मैं तो अगर कोई दाल और सब्ज़ी भी बनाती हूँ ना मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। मैंने कभी इस चीज़ को अस्तगफुरुल्लाह हेजिटेट फ़ील नहीं किया इस चीज़ में कि मैं दाल बना रही हूँ, मेरी मामा सब्ज़ी बना रही है तो मैं ना शेयर करूँ। मैं जो भी बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे कभी-कभी इस तरह भी होता है कि मैं कुछ शेयर कर रही हूँ तो किसी के दिल में आ रहा है कि हम लोग ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, नहीं बना पाते, तो अल्लाह ताला सबके रिज़्क में जो है वो खूब बरकतें अता करे। और आप कोई भी चीज़ ज़िंदगी में मिल रही है ना वो किसी नेमत से कम नहीं है, हर चीज़ अल्लाह पाक की दी हुई बहुत बड़ी नेमत होती है। ये देखिए यहाँ पर अब हमारी सारी चीज़ें कितनी अच्छे से सेट हो गई हैं। ये जिसके अंदर मामा ने नारियल डाल के रखा है ना, ये लेटेस्ट वाला डब्बा है, इसके अंदर सऊदी अरब में जो हम लोग सलाद पत्ता लेते हैं ना वो इसके अंदर आता है, और ये भी मेरी मामा ने नहीं फेंका, इसके अंदर नारियल डाल के रखा है। और बाकी ये सारे जार्स आप लोग देख सकते हैं। ऐसे शॉपर में रखने से तो अच्छा ना आपके पास जो भी चीज़ आप उसके अंदर सेट करके रख लें। मतलब जो लोग इस चीज़ का ही इंतज़ार करते हैं कि उनके पास जो है वो एक अच्छी खासी चीज़ें आएँगी, डब्बे आएँगे, प्यारे-प्यारे से जार आएँगे तो ही वो सेट करेंगे। तो इस तरह से शॉपर जो है वो कैबिनेट्स के अंदर रखने से बेहतर है कि इस तरह से सेट करके ही हम रख लें। बस ये सारे जार वगैरह फिल हो गए थे, और अभी मामा ने ये कुछ कट की हुई थी शिमला मिर्च और साथ में गाजर वगैरह, और इसके अंदर जो वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें सब्ज़ी वगैरह छोटी-छोटी सी कट करके रखी हुई हैं, और साथ में लहसुन वगैरह। और ये इसलिए कि हम लोग अक्सर फ्राइड राइस बनाते हैं ना तो फिर उसके अंदर ऐड कर लेते हैं, या फिर हमारा अचानक से पास्ता खाने का मूड हो जाता है या कुछ भी, तो इसलिए फिर पहले से ही कट करके रख लेते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है। और बाकी भी कुछ ये चीज़ें वगैरह थी। देखें यहाँ पर हमारी हर एक चीज़ सेट हो गई है, और मेरी मामा यहाँ पर बोल रही थी कि देखिए हमारा जो है वो सारा काम यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। तो बस ये जो छोटी-छोटी टिप्स थी, जो लोग भी दिल छोटा कर रहे हैं मेरा व्लॉग देख के प्लीज़ ऐसा ना करें, मुझे भी ये चीज़ बिल्कुल अच्छी फ़ील नहीं होती। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ आज भी यहाँ पर अभी सब कुछ शेयर किया है। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो हर किसी को अपनी तमाम नेमतों से नवाज़े, और प्लीज़ मेरा व्लॉग देख के जो है वो दिल छोटा ना करे। और ये बात भी सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो मुझे कमेंट्स करते हैं इस तरह के। और अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है जो आप चावलों में ऐड करते हैं पुलाव में अक्सर, तो ये ब्लैक लेमन है। जो लेमन होते हैं ना उसको ड्राई कर लेते हैं तो फिर उनका कुछ इस टाइप का कलर आ जाता है, तो ये ब्लैक लेमन है जिसका बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है ना वो पुलाव में आता है। तो बस सारा काम यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अभी हमने ये सारी चीज़ें उठा के कैबिनेट में सेट करनी है, और यकीन करें सेट करने के बाद ये सब इतना अच्छा लग रहा था ना, अदरवाइज़ तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया सामान आए हुए, तो ये सब चीज़ें ऐसे पड़ी हुई थी क्योंकि मैं भी जमैया जा रही थी और मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था, और मामा भी थोड़ा-सा बिज़ी थी। इस वजह से बस हमने सारी चीज़ें वगैरह सेट कर ली, और अभी मामा यहाँ पर जो है ना वो बना रही थी रात के खाने में कबाब, चिकन कबाब बना रही थी, जिसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में कंप्लीट रेसिपी है अगर आप लोगों को चाहिए तो। और बस एक टिप है जो मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, अगर आपको कंप्लीट रेसिपी चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी। आपके पास कोई भी शॉपर है सिंपल वो ले लें, अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप वो ले लें, उसको इस तरह से अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। उसके अंदर आप जो है वो कबाब का थोड़ा-सा जो है वो कीमा रख के चॉपर को या पाइपिंग बैग को ऊपर से फोल्ड करके ये देखें इस तरह से हाथ की मदद के साथ प्रेस करें, और हमारे जो है वो परफेक्ट कबाब बनके तैयार हो जाएँगे। और ये एक टिप थी जो मैंने सोचा ये तो मैं इस व्लॉग में चले आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। प्रॉपर रेसिपी मैं नहीं शेयर कर सकी क्योंकि आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा काम था, और उसके बाद भी मुझे भी थोड़ा बहुत काम था इसलिए। तो बस ये देखें हमारे कबाब बनके तैयार हो गए। अक्सर ऐसे होता है, इवन कि हमारे साथ भी ऐसे हो चुका है कि पहले हम जब कबाब बनाते थे ना तो वो टूट
टूट जाते थे, लेकिन ये जो एक ट्रिक है ना ये बहुत अच्छी है, तो आप लोग भी इस टिप के साथ बनाइएगा। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएंगे और इसकी कंप्लीट रेसिपी भी आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल में देखें। ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं ना, बस हमने तो यहाँ पर रात के खाने में बना लिए थे। वैसे तो मामा सोच रही थी कि आज हम लोग जो है ना वो खाने में कुछ और ही सिंपल सा बना लेते हैं, लेकिन बाबा की फरमाइश थी कि आज जो है ना वो चिकन कबाब खाने हैं, तो फिर मामा ने कहा कि चले फिर बना लेते हैं। और आजकल जद्दा का वेदर भी रात में इतना मज़े का हो जाता है ना, यहाँ पर आजकल हर रोज़ ही तकरीबन बारिश हो रही है। पिछले फ्राइडे से थर्सडे से बारिश हो रही है, मुसलसल हर रोज़ रात में होती है। तो हम लोगों को तो इतना मज़ा आता है ना, और मैं मामा से कहती हूँ मामा बारिश अपने साथ जो है ना वो क्रेविंग्स लेकर आते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स होने लग जाती है कि हम लोग कुछ फ्राइज़ बनाकर खाएं या पकोड़े, स्पेशली वो इतने अच्छे लगते हैं, तो इतना मज़ा आता है। और हम लोग तो जब से हमने शिफ्टिंग की है, मतलब इस घर में है, तो यहाँ के हमारे एरिया में ना वॉक एरिया सामने, तो अब जब भी बारिश होती है ना हम लोग वहाँ पे वॉक एरिया में चले जाते हैं। अदरवाइज तो यहाँ पर बारिश को एंजॉय करना इतना मुश्किल है ना, क्योंकि हम नीचे रोड पे जाके खड़े नहीं हो सकते, और फिर आपके पास गाड़ी है तो फिर आप बस गाड़ी में कहीं ऐसी जगह पे बाहर जा सकते हैं, समंदर वगैरह पर। अदरवाइज यहाँ पर क्योंकि छत वगैरह बहुत कम होती है घरों में, और छत वाले घर नहीं होते लोगों के, तो बस हम लोगों को तो अब जब से हमने यहाँ शिफ्टिंग की है ना, और वॉक एरिया में इतना मज़ा आता है बारिश एंजॉय करने का। और बस बातों ही बातों में आज हमारा सारा काम मुकम्मल हो रहा है। यहाँ पर कबाब भी बन के रेडी हो गए हैं, इसको मामा जो है वो डायरेक्ट हॉट पॉट में रख दी थी। और जो सीन मेरे साथ यहाँ पर हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ, मामा ने यहाँ पर ये कुछ ग्रीन चिलीज और साथ में बंद गोभी को जो है ना वो रख दिया था सोते होने के लिए, क्योंकि ये फिर मज़े का लगते हैं कबाब के साथ, तो इसलिए। और ये मामा सैलेड में इस्तेमाल करेंगी, तो बस बंद गोभी को हमने यहाँ पर जो है वो चॉपर के साथ जो है वो अच्छे से चॉप करके इसके अंदर ग्रेटर के साथ मामा ने ग्रेट किया था, और बस इसके अंदर रख दिया सोते होने के लिए। और ये जी वो कटर है जो आप लोग पूछ रहे थे कि कैसे आपकी मामा के फिंगर पे कट आया, तो ये वाला वो कटर था जिससे कट आया था मामा के फिंगर पर। एनीवेज, और यहाँ पर ना मामा ने ग्रीन चिलीज को कट लगाकर और फिर उसी के साथ जो है ना वो कुकम्बर को भी कट किया था, और मैंने यहाँ पर जो है ना वो इसी तरह से खीरा उठा के खा लिया। और फिर जो मेरा हाल हुआ, इतनी ज़्यादा तेज़ मिर्ची थी, इतनी ज़्यादा तेज़ मिर्ची थी ना कि मैं बता नहीं सकती। तकरीबन आधा घंटा मेरी ज़ुबान जलती रही है, और मैं पानी की 2 बॉटल्स पी चुकी थी, इतनी ज़्यादा मिर्ची थी। और अभी तो मैंने मिर्ची नहीं खाई थी, सिर्फ जिस छुरी के साथ मामा ने मिर्ची को कट किया था ना, उस छुरी से सिर्फ खीरे को काटा था, तो इतनी ज़्यादा मिर्ची थी। तो सोचें ये हरी मिर्ची कितनी तेज़ होगी, स्पेशली फ्राई होने के बाद। और बस मैं मामा से कहती, मैंने कहा मामा मेरा तो पानी पी पी के ही ना मेरा पेट फुल हो गया, मुझे तो ये सब कुछ खाने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी तेज़ मिर्ची थी ना ये। उफ। और मैं बाबा को, हलीमा अली सबको कहती कि ये मिर्ची जो मामा ने फ्राई किया ना, ये आप लोगों में से किसी ने नहीं खानी है, अगर आप लोग भी खाओगे ना तो कबाब नहीं खा पाओगे, बस फिर पानी और मिर्ची दोनों का मुकाबला आपस में होगा। एनीवेज, यहाँ पर देखिए हमारा जो वो खाना रेडी हो गया। मामा ने जो वो एक प्लेटर के अंदर बंद गोभी जो हमने सोते की थी वो रख के उसके ऊपर कबाब ऐड कर दिए, और साथ में वही जहरीली मिर्ची भी, और उसके साथ में जो है वो सैलड भी रेडी हो गई है। और सैलड मामा ने भी आज दूसरे तरीके से बनाई है, क्योंकि मामा कह रही थी कि कबाब के साथ जो है वो ये वाली सैलड, कचूमर सैलड इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए। तो बस बाबा की भी प्लेट यहाँ पर रेडी हो गई है, और हमारी भी, और आप लोग भी ये रेस्टोरेंट स्टाइल खाना अपने बच्चों को बना के खिलाएं, वो भी खुश हो जाएंगे। हम लोगों को भी तकरीबन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और ये देखिए कबाब मैंने आप लोगों को जो है वो अंदर से भी दिखाया है कि कितने जूसी और सॉफ्ट बने हैं, तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई करके ये कबाब लाजमी बनाइएगा। अभी हम लोग आ गए थे रूम में, क्योंकि हमने ड्रेसिंग टेबल इधर उधर साइड पे किए हुए थे, और यहाँ पर हमारे रूम में लगने वाली हुई थी वैक्यूम, क्योंकि आपको पता है जब भी हम अलमारी या सोफ़ा हटाते हैं तो उसके नीचे से कचरा निकल ही आता है, चाहे हम कितने भी सफाई पसंद हो, कितनी भी सफाई रखें फिर भी। अब मैंने अपनी सिस्टर को लगाया था यहाँ पर काम पे, मैंने कहा कि चलो अब वैक्यूम तुम लगाओ, सुबह से मैं और मामा काम में लगे हुए हैं, बाकी का काम तुम मैनेज करो। और अली को भी मैंने यहाँ पर साथ में काम पे लगाया था, और जो अली ने काम किया है ना वो मैं आप लोगों को भी वीडियो में दिखाती हूँ। हलीमा को बस हमने दी थी वैक्यूम लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूम में कचरा हो रहा था, इतना मैस हो रहा था। और अली रज़ा को मैंने कहा था कि मुझे ना तुम पिलो कवर्स डाल दो, बाकी बेडशीट मैं और हलीमा मिलकर डाल लेते हैं। और ये ज़रा देखें जो उसने पिलो कवर्स डाले, मैं इतना हैरान थी ना कि ये इसने क्या ही किया। मैंने कहा अली रज़ा तुमसे एक काम नहीं ढंग से हुआ, अगर हमने तुम्हें एक काम दिया भी था तो। और वो मुझे कह रहा था कि आप ही आपने जो मुझे पिलो कवर्स दिए ना, कवर्स ही छोटे हैं और जो पिलोज है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मेरा कसूर नहीं है। फिर मैंने उसको सेट करके दिखाया, मैंने कहा ये देखो तुम्हें वैसे ही ये काम अभी करना नहीं आता। बस हम लोगों ने जो अपने रूम की, घर की सारी सफाइयाँ की आज, तो मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया है। तो बस रूम भी हमारा सेट हो गया था, बेडशीट्स वगैरह भी चेंज हो गई हुई थी। और बस ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।